नमस्कार। भारत ने एक नया इजराइल हमास युद्ध पर यूएनजीए में लाए गए प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दी है। यूएनजीए में मंगलवार को मतदान पहले 15 देशों की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा इजराइल हमास संघर्ष पर एक प्रस्ताव को अपनाने में विफल रहने के कुछ दिनों बाद हुआ है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक ड्राफ्ट रिजोल्यूशन के पक्ष में मतदान किया, जिसमें इजराइल हमास संघर्ष में तत्काल मानवीय युद्ध विराम के साथ साथ सभी बंधकों की बिना शर्त रिहाई की मांग की गई थी। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मंगलवार को यहाँ एक आपातकालीन विशेष सत्र में मिस्र देश इजिप्ट द्वारा पेश किए गए ड्राफ्ट रिजोल्यूशन को अपनाया। प्रस्ताव के पक्ष में 153 वोट आया, जबकि 23 देश वोट नहीं किए और 10 ने उसमें लिखे गए टेक्स्ट के खिलाफ मतदान किया। हालांकि प्रस्ताव में हमास का नाम नहीं था और अमेरिका ने ड्राफ्ट रेजोल्यूशन में एक संशोधन का प्रस्ताव रखा, जिसमें पैराग्राफ को मेन टेक्स्ट यानी कि अमेंडमेंट में सम्मिलित करने का आह्वान किया कि 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल में हुए हमास के जघन्य आतंकवादी हमलों और बंधकों को लेने की घटना को स्पष्ट रूप से खारिज और निंदा करता है। भारत ने इस संशोधन के पक्ष में मतदान किया। यूनाइटेड अरब इमिरेट्स द्वारा पेश किए गए यूएनएससी प्रस्ताव को 90 से अधिक सदस्य देशों का समर्थन मिला, जिसके पक्ष में 13 वोट मिले, जबकि यूनाइटेड किंगडम वोट करने से बचा। 7 अक्टूबर को हमास और अन्य फिलिस्तीनी सशस्त्र समूहों द्वारा किए गए आतंकवादी हमलों में इजराइल की 33 बच्चों सहित 1200 से अधिक लोग मारे गए और हजारों घायल हो गए। गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक कम से कम 18,205 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने कहा कि गाजा में लगभग 70% महिलाएं और बच्चे हैं और लगभग 49,645 लोग कथित तौर पर घायल हुए हैं।